साथियों नमस्कार। इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आप लोग को घनाभ, घन, उसके बाद शंकु, उसके बाद बेलन का फॉर्मूला बताए थे और उससे संबंधित क्वेश्चन। इस वीडियो में आपको हम कोण यानी शंकु के सूत्र बताएंगे और उससे संबंधित जो जो फॉर्मूला उठेगा वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। शंकु, शंकु को इंग्लिश में कोण बोलते हैं, CONE, कोण। शंकु का अगर हम फिगर बनाएंगे तो एक ऐसा फिगर बनेगा, ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है। 3D कहेंगे शंकु को। इसमें से शेप भी ले सकते हैं। 3D है। थ्री डी में शेप भी। ये क्या है? शंकु है। यहां समझ लीजिए, शंकु का जो ई होगा, इसके बेस को इसको क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। इसका ऊंचाई हो गया, मान लेते हैं OAB है, तो OB शंकु के क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। AB शंकु के क्या हो गया? तिर्यक ऊंचाई हो गया, L हो गया। ठीक है, तो पहले चलते हैं। पूछेगा शंकु में कितना वक्र सतह होता है? वक्र सतह की संख्या शंकु में या पृष्ठ। तो शंकु में केवल एक ही वक्र सतह होता है, पूरा घुमा हुआ भाग। ऐसे वाला वक्र सतह कितना होगा? एक होगा। वृत्ताकार सतह शंकु में एक होता है, वक्र सतह भी एक होता है। शंकु में पूछा जाए कुल सतह या कुल पृष्ठ की संख्या कितनी है? शंकु में कुल सतह कितना है? तो शंकु में कुल सतह कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। शंकु में किनारा की संख्या पूछा जाए, शंकु में कितने किनारा है? तो 1 होगा। शंकु में कितने शीर्ष है? तो शंकु के शीर्ष की संख्या भी क्या होगा? 1 होगा। तो एक बार चलिए रिवीजन करवा देते हैं। शंकु में पूछा जाए वक्र सतह कितना है? तो 1 होगा। वृत्ताकार सतह भी पूछा जाएगा तो 1 ही होगा, वृत्त बना। कुल सतह कितना होगा? तो 2 होगा, एक वक्र सतह और एक वृत्ताकार सतह। शंकु में पूछा जाएगा किनारा कितने हैं? तो 1 है। शंकु के शीर्ष कितने होते हैं? तो 1 होता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। शंकु में आर के मतलब त्रिज्या होगा। शंकु में आर के मतलब क्या होगा? त्रिज्या। ठीक है। एच के मतलब शंकु में होगा ऊंचाई। एच मतलब क्या होगा शंकु में? ऊंचाई। और ऊंचाई को क्या बोलेंगे? हाइट। और आर मतलब रेडियस। और एल के मतलब हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई। एल के मतलब क्या होगा? तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई। और एल को हम कह सकते हैं सलेंट हाइट। सलेंट हाइट। तो ये 3 बात याद रखना। आर के मतलब त्रिज्या होगा यानी रेडियस। एच के मतलब क्या होगा? ऊंचाई। और एल मतलब तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई। यहाँ अगर हम देखेंगे तो यह इसकी बेस जो है वृत्ताकार है। अब वृत्त के जो ये रेडियस है वही रेडियस क्या हो जाएगा? शंकु का त्रिज्या हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे? ऊंचाई। एच कहेंगे ऐसा है जो तिर्यक ऊंचाई यानी एल कहेंगे। ये देख लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज AOB बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाला को हमेशा क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। थोड़ा लाइन कट गया है, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो एल मतलब हो जाता है तिर्यक ऊंचाई। एक समकोण त्रिभुज बना है तो इसमें एल का स्क्वायर जो होगा आर का स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर के क्या होगा? बराबर होगा। उसके बाद क्या करेंगे? एल, तो हम कह सकते हैं एल स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो एल इजकल टू फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर आर निकालना होगा तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अगर एच निकालना होगा तो फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार चलेंगे शंकु के। चलिए
तो समझ लीजिए, इसमें हम बताए थे एल के मतलब होता है, इसको हम बोले थे आर होता है त्रिज्या, ये ऊंचाई एच हो गया, ये एल हो गया तिर्यक ऊंचाई, समकोण त्रिभुज है। तो इसमें फॉर्मूला भी यहां से हो जाएगा एल स्क्वायर जो होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं एल इजकल टू सूत्र हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा 2 नंबर। अगर हमें आर निकालना होगा तो फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर निकालना होगा तो फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और एच निकालना होगा तो फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो समझ लीजिए, एल के मतलब बताया है तिर्यक ऊंचाई होता है, आर के मतलब त्रिज्या होता है, एच के मतलब ऊंचाई होता है। ठीक है, तो एल स्क्वायर इजकल टू फॉर्मूला हो जाता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इस तीनों में यह संबंध होता है। अब इसी के आधार पर यहां से सूत्र बनेगा एल इजकल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर इजकल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एच इजकल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चलिए चौथा में चलते हैं। शंकु के जो आधार होता है कैसा होता है वृत्ताकार होता है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल कहेगा तो हम समझेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। चलिए 5 नंबर, शंकु के आधार की परिधि पूछा जाएगा, शंकु के आधार की परिधि। तो शंकु के आधार की परिधि मतलब वृत्त की परिधि, शंकु के आधार की परिधि मतलब वृत्त की परिधि, क्योंकि शंकु के आधार क्या होता है वृत्ताकार होता है, तो वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, शंकु के आधार की परिधि मतलब वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि का क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो शंकु के आधार की परिधि भी क्या हो जाएगा 2 पाई आर, या जब व्यास दिया रहेगा तो पाई डी। ठीक है, चलिए और आप समझ लीजिए, हम बताए थे रेडियस जो होता है व्यास का क्या होता है आधा होता है, तो आर इजकल टू हो जाएगा डी बाई 2, और बताए थे व्यास क्या होता है रेडियस के दुगुना होता है, तो डी इजकल टू 2 इंटू आर हो जाएगा। तो शंकु के आधार की परिधि क्या होगा 2 पाई आर, और जब व्यास दिया रहेगा तो पाई डी। शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, यानी वृत्त के क्षेत्रफल। एच बता दिए। अब चलते हैं शंकु के आयतन पर। अब शंकु का आयतन समझ लीजिए, शंकु का आयतन, तो बेलन का आयतन आप लोग जान रहे हैं पाई आर स्क्वायर होता है। बेलन के आयतन में 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें किसका आयतन निकल जाएगा शंकु का। तो शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 7 नंबर, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का है या वक्र सतह का है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल होता है। चलिए आगे जान लीजिए। अगला हो जाएगा 8 में, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाएगा। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा तो समझ लीजिए। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा पाई आर एल। शंकु का आधार हम लोग जानते हैं, शंकु में ऐसा फिगर बनाएंगे तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर एल होगा, पाई आर एल। इसका जो वृत्ताकार है नीचे वाला भाग, उसके वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर। उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में उसके आधार का क्षेत्रफल को क्या करेंगे
ऐड कर देंगे तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है, पाई आर कॉमन है, पाई आर कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा, एल प्लस आर। तो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार रिवीजन करवा देते हैं, उसके बाद इससे संबंधित जो जो क्वेश्चन आएगा वो हम आपको बताएंगे। यहां से देख लीजिए, अभी हम बताएं आपको एक नंबर में एल के मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, आर के मतलब होता है त्रिज्या, एच मतलब होता है ऊंचाई। तो एल निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर निकालना होगा तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एच निकालना होगा तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। शंकु के आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। चलिए अगला है शंकु के आधार की परिधि। तो शंकु के आधार की परिधि मतलब वृत्त की परिधि यानी 2 पाई आर कहेंगे, या व्यास दिया रहेगा तो पाई डी कहेंगे। ठीक है, अगला है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो चलिए हम आगे चलते हैं, इस पर संबंधित जो हम यहाँ ये भी बता दिए थे, व्यास जो होता है त्रिज्या के दुगुना होता है, तो d इक्वल टू 2 इंटू आर हो जाएगा। त्रिज्या जो होता है व्यास के क्या होता है, आधा होता है। चलिए इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनेगा वो हम आपको बताते हैं। चलिए क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा सो समझ लीजिए। क्वेश्चन लिखा रहेगा, यदि किसी शंकु की त्रिज्या, मान लेते हैं किसी शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन निकाले। देख लीजिए यहां कह रहा है किसी शंकु की त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और इसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो यहाँ जो दिया हुआ पहले लिख लेंगे, तो r बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 लिख लेंगे। ऊंचाई मतलब h इक्वल टू कितना दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब निकालना है शंकु का आयतन, तो शंकु के आयतन का हम लोग लिख लेंगे, शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो उस पर बैठा लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/3 गुने पाई के मान 22/7 गुने आर के मान कितना है 7 गुने 7 और गुने एच का वैल्यू दिया हुआ है 12, तो 12 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कैंसिल कर देंगे, इस 7 से इस 7 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 3 से 12 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 से बन हो जाएगा 154 हो जाएगा। उसके बाद इसको भी क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 जा 16, 15 4 जा 61 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप से हम लेते हैं। मान लेते हैं एक क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 नंबर, यदि शंकु की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन एवं वक्र
पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। क्वेश्चन समझ लीजिए, किसी शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है, शंकु की त्रिज्या कितना है 4 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर। अब पूछा है शंकु का आयतन हमको निकालना है और शंकु के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले जो दिया गया वो लिख लेते हैं। यहाँ दिया क्या गया आर, आर बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 लिख लेंगे। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को एल से सूचित करते हैं, एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर 5। हम लोग जानते हैं आयतन निकालने के लिए शंकु का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। एच हमें मालूम नहीं है, तो एच निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, एच इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ बैठा लीजिए, एल का वैल्यू दिया हुआ कितना 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 और 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम एच निकाल लिए कितना आया 3 सेंटीमीटर। अब एच निकल गया तो आयतन निकालना है, इसका आयतन निकाल देंगे। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो लिख लेंगे यहाँ 1/3 गुने पाई के मान 22/7 गुने आर का वैल्यू दिया हुआ है 4 गुने 4 गुने एच का वैल्यू अभी निकाला कितना आया है 3, तो 3 से गुना कर देंगे। इस 3 से ही 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 7 से नहीं कटेगा। ठीक है, 22 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 88, 22 चौक, फिर 88 को 4 से गुना करेंगे तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 8 चौक 32, 33, 34, 35, 352/7 है तो नीचे 7 रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आयतन का हमेशा घन क्यूब में होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए शंकु का हम आयतन निकाले, उसके बाद वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो शंकु के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, तो शंकु के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल के लिए होता है पाई आर एल। पाई आर एल लिख लेंगे, पाई के मान 22/7, आर का मान 4 सेंटीमीटर, तो 4 गुने एल के मान 5 है तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी को गुना करेंगे आंसर आ जाएगा। तो 22 को 5 से गुना करेंगे, 22 पंचे 110, 110 को 4 से गुना करेंगे 440/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होइएगा। तो हम लाइन से वीडियो बना रहे हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, आप इससे पहले घनाभ, घन, बेलन, अभी शंकु बताए, इसके बाद हम आप लोग को गोला, उसके बाद अर्ध गोला, उसके बाद शंकु का छिन्नक जो होता है फ्लस्टम ऑफ ए कोन, इससे संबंधित सूत्र बताएंगे और इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन होगा वो बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।